राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर यूं ही बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती उनके पास आती है और उनसे कहती है कि भोले बाबा, आप सारे दिन भर खाली यूं ही कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? सभी के पति कोई ना कोई काम करते रहते हैं। किसी का पति इंजीनियर है, किसी का पति डॉक्टर है, किसी का पति वकील है, किसी का पति खेती बाड़ी करता है, किसी का पति किसी कंपनी में नौकरी करता है और किसी का पति कुछ करता है, लेकिन आप कोई भी काम नहीं करते। जब साथ की सहेलियां मुझसे पूछती है कि तुम्हारे पति क्या काम करते हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरे पति कोई काम नहीं करते, खाली बैठे रहते कैलाश पर्वत पर। ऐसा करो, तुम भी कोई ना कोई काम करो। तो भोले बाबा बोलते कि मैं क्या काम करूं, मैं क्या काम कर सकता हूं? तो माता पार्वती बोलती ऐसा करो, तुम खेती बाड़ी करो। तो भोले बाबा बोलते खेती बाड़ी करने के लिए तो 2 बैलों की आवश्यकता होगी, मेरे पास तो 2 बैल है ही नहीं, मेरे पास तो एक ही बैल है। तो माता पार्वती कहती है कि तुम्हारी कृष्ण भगवान से अच्छी पटती है, तुम्हारी अच्छी मित्रता है कृष्ण भगवान से। उनके पास बहुत सारी गैया है, उनके पास जाओ और वहीं से एक नंदी महाराज ले लो और ऐसा करना, उन्हीं के खेतों में जाके खेती करना। जब भोले बाबा चलने लगते हैं तो माता पार्वती कहती है कि बाबा एक बार और सुनो, आप बहुत भोले हो और कृष्ण भगवान जो है बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार है। जब तुम उनके पास खेती करने जाओ तो उनसे कहना कि ऊपर वाली फसल हमारी और नीचे वाली फसल तुम्हारी। तो भोले बाबा जो चल देते हैं कृष्ण भगवान से के पास मिलने के लिए, उनसे नंदी महाराज लेने के लिए। जब भोले बाबा कृष्ण भगवान के पास पहुंचते तो कृष्ण भगवान बोलते हैं राम राम भोले बाबा। तो भोले बाबा बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भोले बाबा उनके पास आ जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं बताओ भोले बाबा कैसे आना हुआ? तो भोले बाबा बताते तुम्हारी माता पार्वती कह रही तुम खाली बैठे रहते हो, कोई ना कोई काम करो, मैं खेती करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अब मेरे पास तो एक ही बैल है, सोचा एक बैल तुमसे ले लूं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सारे बैल आपके हैं, जितने मर्जी उतने बैल ले लो। तो भगवान भोलेनाथ वहां से बैल ले लेते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे आपके ही खेतों में खेती करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस खेत में तुम्हारा मन करे उस खेत में खेती करो। तो भोले बाबा बोलते हैं एक बात और है कि ऊपर वाली फसल तो मेरी रहेगी, नीचे वाली फसल तुम्हारी रहेगी। तो भोले बाबा की इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, जो आपकी मर्जी ऐसा करो। तो भोले बाबा बोलते हैं कि मुझे तो खेती करनी आती नहीं, बताओ कौन सी खेती करनी, कौन सी फसल बोनी है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोले बाबा ऐसा करो, बाबा आप आलू बो दो। अब भोले बाबा जो है खेतों पे हल चलाना शुरू कर दे, जुताई बुवाई करते हैं, आलू बो देते हैं। आलू की फसल में पूरी मेहनत करते, खाद कूड़ा डालते, फसल में पानी डालते। कुछ महीने बाद जब आलू की फसल पूरी तैयार हो जाती है तो आलू के खोदने का समय आता है। तो भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा जो है आलू की फसल की कटाई करते हैं। तो जो शर्त के अनुसार ऊपर वाली जो फसल होती है वो तो भोले बाबा की होती है और नीचे वाली फसल जो कृष्ण भगवान की होती है। तो दोनों जने जो है फसल को काट देते, ऊपर वाली फसल को जो है बोरियों में बांधकर भगवान भोले बाबा को दे देते और नीचे वाली फसल भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं। तो फसल को लेकर भोले बाबा नंदी महाराज की कमर पर रखकर उसके कैलाश पर्वत की ओर आ जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पहुंचते हैं भोले बाबा तो माता पार्वती कहती है कि भोले बाबा आगे खेती कर गए? बोले कि आ गया। क्या बोया था, लाओ फसल कहाँ है? तो आलू बोए थे, ये रही फसल बोरों में। अब माता पार्वती बड़े बड़े कट्टों को देखकर बहुत खुश होती, साथ बहुत ही अच्छी फसल लगी, बहुत ही आलू लगे। जब वो कट्टों को खाली करके देखती है तो कट्टों में एक भी आलू दिखाई नहीं देता, उनमें जो घास फूस दिखाई देती है। तो भोले बाबा से माता पार्वती कहती है कि कहाँ है आलू? तो भोले बाबा बोले तुमने ही तो कहा था कि ऊपर वाली फसल हमारी, नीचे वाली फसल कृष्ण भगवान की। तो ऊपर वाली फसल में ले आए, नीचे वाली भगवान श्री कृष्ण के लिए छोड़ के आया। तो भोले बाबा से माता पार्वती बोले तुम तो भोले बाबा ही हो, तुम तो फसल तो उसे दे, तो घास फूस लेके आ गए, तुम आपकी बार फिर खेती करने जाना। तो माता पार्वती फिर कहती है कि आपकी बार फिर खेती करने जाना, और अगर इस तरह खेती करना, शर्त कुछ इस तरह रहे, नीचे वाली फसल हमारी, ऊपर वाली भगवान श्री कृष्ण की। तो भोले बाबा फिर खेती करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण भगवान आपकी बार फसल कुछ इस तरह रहेगी, शर्त इस तरह कि नीचे वाली फसल तो मेरी रहेगी, ऊपर वाली तुम्हारी रहेगी। तो फिर भगवान भोले बाबा बोलते हैं कि बताओ कृष्ण भगवान कौन सी फसल बोए? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसा करो कि आपकी बार बाजरा बो दो।
तो भगवान भोलेनाथ जो है फिर बाजरे बोने की पूरी तैयारी करते, खेतों को जोतते तैयार करते और बाजरा बो के तैयार हो जाता है। जब बाजरा बो जाता है तो बाजरे में पूरी मेहनत हो जाती है। 2-3 महीने के बाद जब बाजरे की फसल पक के तैयार हो जाती है, जब कटाई का नंबर आता है, तो भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण जो है बाजरे की कटाई करने लगते हैं। अब शर्त के अनुसार ऊपर वाली फसल भगवान श्री कृष्ण की और नीचे वाली फसल भगवान भोलेनाथ की। तो बाजरे की बालों को तो रख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो बाजरे की करबी होती है उससे बोरियों में गट्ठों में बांधकर भगवान भोलेनाथ को दे दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ उस फसल को लेकर फिर कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। कैलाश पर्वत आने के बाद माता पार्वती कहती है कि भोले बाबा आ गए, कौन सी फसल बोई, ले आए फसल? तो भोले बाबा कहते हैं हाँ ले आए फसल बाजरा बोया था, बाजरा ये रहा। तो जब बोरों को खोला देख जाता है उसमें करबी निकलती है। तो माता पार्वती कहती है कि इनमें बाजरा कहाँ है? वह तुमने ही तो कहा था ऊपर वाली फसल भगवान श्री कृष्ण की और नीचे वाली फसल हमारी। तो नीचे वाली फसल हम ले आए, ऊपर वाली वहीं छोड़ के आ गया। तो फिर भोले बाबा से माता पार्वती कहते तुम तो भोले बाबा ही रहोगे, आप तो भोले भंडारी ही रहोगे, कुछ नहीं हो सकता आपका। तुम अब बार फिर से खेती करने जाओ। अब यार उनसे भगवान श्री कृष्ण से कहना कि जो खेती है वो ऊपर वाली फसल है वो भी हमारी और नीचे वाली फसल भी हमारी, बीच वाली भगवान श्री कृष्ण को दे देना। तो भोले बाबा फिर जाते हैं खेती करने के लिए, फिर खेती की जाती है। तो भोले बाबा फिर पूछते हैं कि कृष्ण भगवान से बताओ कौन सी फसल बोई जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा करो अब यार मक्का बो दो। तो भोले बाबा मक्का बो देते हैं, खेतों में मक्का खूब लहराई जाती है, खूब अच्छी फसल पकती है। जब फसल का काटने का समय आता है तो भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा फिर फसल को काटना शुरू कर देते हैं। अब ऊपर वाली फसल भोले बाबा की, नीचे वाली फसल भोले बाबा की, बीच वाली फसल भगवान श्री कृष्ण की। फसल का बंटवारा हो जाता है। भोले बाबा जो अपनी फसल को लेकर जो उनका हिस्सा आया था उसको लेकर फिर कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। जब कैलाश पर्वत आते हैं तो फिर माता पार्वती फिर बोलती हैं कि ले आए फसल, वन ले आए फसल, वन कहाँ है फसल, ये रही बोरों में। तो बोरों को खोल के देखती है, फिर उन्हें घास फूस और करबी दिखाई देती है। वन अब की बार क्या बोया था, मक्का बोई थी, वो मक्का कहाँ है, मक्का तुमने ही तो कहा था ऊपर वाली फसल हमारी, नीचे वाली फसल हमारी, बीच वाली भगवान श्री कृष्ण की। तो बीच वाली में उनको दे के आ गया हूँ और दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली फसल में लेके ये रही फसल। तो माता पार्वती भोले बाबा से कहते हे भोले बाबा तुम्हारा नाम ही भोला है, तुम्हारे काम भी भोले, तुम तो भोले भंडारी हो। पीछे से भगवान श्री कृष्ण जो आलू के बोरे लेके और बाजरे के बोरे लेके और मक्का के गुल्ली लेके आ जाते हैं और कहते हैं माता पार्वती ये लो अपनी फसल। तो भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती आपने देखा मेरे भोले बाबा का स्वभाव, मेरे भोले बाबा का स्वभाव ऐसा ही है, ये किसी से कुछ लेते नहीं, सभी कुछ ना कुछ देते आते हैं। इन्होंने मेरे साथ जो भी फसल हुई है मुझे दे के ही आए, ने कुछ दिया नहीं, यही इनका स्वभाव है। यही तो इनको भोले भंडारी कहा जाता है। ये किसी से कुछ लेते नहीं, सब कुछ अपने भक्तों को प्रियजनों को दे के आ जाते हैं। तो माता पार्वती बोली मैं अब समझ गई, तभी तो मुझे मेरा पति भोले भंडारी मिला, तभी तो इसे भोले भंडारी कहा जाता है। ये तो इतना ही भोला है, किसी से कुछ लेता नहीं, सब कुछ दे के ही आ जाता है। तो इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहे। कैसी लगी आपको ये कहानी, वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।